अच्छा देखो बेटा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा मंडे से। आज कुछ स्पेशल यूजेस करा देता हूँ जिनकी आवश्यकता अक्सर आपको यूजेस क्वेश्चन आंसर्स लिखने में या कुछ भी लिखने में समझने में आपको पड़ती है। ठीक है, इधर ध्यान देना भैया, पढ़ाते समय आपस में की बातचीत है। तो जितने इम्पोर्टेंट यूजेस है हालांकि आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी अपन एक बार रिवीजन करेंगे। हो सकता है कुछ कमियां हो तो वो आपकी इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, और सभी जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स याद करने में अभी थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है। तो अब क्या होगा, कुछ यूजेस सीख जाएंगे। और टेंस को तो मैंने एक बार बता ही दिया है, आपको क्लियर हो गया टेंस। तो टेंस कंप्लीट हो गया क्या? अभी नहीं, पहले यूजेस पढ़ लो एक बार, फिर एक साथ मैं एकदम टेंस खत्म करा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपकी ये लिखने में आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अंशुमन, जो आंसर्स बनाए हैं टेस्ट चेक हो गया है, याद करो बेटा। क्योंकि बना के लिखने में भी आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ें हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखना क्या है। बना के लिखना अच्छी बात है, लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन क्या है और लिखना क्या है ये बात सही होनी चाहिए। क्योंकि जो लिखना चाहिए वो बातें अगर आपने नहीं लिखी तो फिर दिक्कत आएगी, नंबर कटेगा आपका। ठीक है कि नहीं, ध्यान देना। तो कुछ आज स्पेशल यूजेस पढ़ेंगे अपन। 8 से 10 यूजेस होते हैं, मैं लगभग 3 से 4 आज पढ़ा दूंगा, तो ध्यान देना ध्यान से। आपका जो फर्स्ट यूज है वो है हैज और हैव। अब हैज का जो मतलब है वो आपका बनेगा पास है। पॉइंट ध्यान देना, इसका मतलब क्या बनेगा, पास है। लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या रहेगा, हैज हैव नॉर्मल टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और वहां मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब में क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो यहां जब हैज हैव का मतलब पास निकलेगा तो इसमें कोई भी मेन वर्ब नहीं होगी, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती। तो हैज हैव का मतलब क्या बन जाता है, पास। कभी भी इंग्लिश में याद रखना, हैज हैव लिखा है और अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है तो आप समझ जाना हैज हैव का मतलब क्या है, पास। ये पोजेशन बताता है, पोजेशन या फिर रिलेशन भी कह सकते हो आप, समझ सको तो। ठीक है, कैसे, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा मेरे पास 10 रुपए हैं, सेंटेंस बोला मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मेरा पोजीशन बता दिया, रुपए किसके हैं, वो मेरे। मेरे पास 10 रुपए हैं, आई हैव 10। सिंपल है, कुछ करना तो नहीं है इसमें। ठीक है, फिर मैंने कुछ और बोला, जैसे रिया के पास एक स्कूटी है। सीधे बैठ जाओ, अब बात मत करना आपस में कोई। रिया के पास एक स्कूटी है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, रिया। अब सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, हैज अ स्कूटी। तो टाइप 1 तो ये हुआ जिसमें आपको पास है शब्द लिखा मिल जाएगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जिनमें आप पास है शब्द लिखा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलूं कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं। अब हाथ का रिलेशन किससे है, मुझसे, है तो मेरे ही। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे पास 2 हाथ हैं, तुम कहोगे एक सर मुझे दे दो, मैं कहूंगा हाँ ये ले। ऐसा फील नहीं आ रहा? या फिर मैं कहूं मेरे 5 दोस्त हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, तो मैं रिलेशन बता रहा हूं कि वो मेरे कौन है, दोस्त हैं। तो मैं अगर कहूंगा मेरे 5 दोस्त हैं, इसमें पास है शब्द आया तो नहीं, लेकिन अगर मैं पास शब्द लगा दूं कि मेरे पास 5 दोस्त हैं, तो तुम कहोगे सर एक आध मुझे दे दो, तो मैं कहूंगा हाँ ले जाओ। दोस्त हैं के पैसे हैं, तो वो कहना सेंसिबल या अच्छा नहीं लगेगा आपको। तो आप क्या है, यूज यही है, याद रखना इनको पोजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब भी आप क्या कहोगे, मैं अगर आपसे बोलूं मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव 3 ब्रदर्स। ठीक है कि नहीं?
अब याद रखना दो तरीके से बोला जाता है। एक तो मैंने बोला मेरे 3 भाई हैं, तो हम टोटल कितने हो गए? 4, क्योंकि मैं हुआ, मेरे 3 भाई हुए, तो हम टोटल कितने हुए? 4। लेकिन इसी को मैं कैसे बोलूं कि हम 4 भाई हैं, तो मैंने उसमें अपने आप को इंक्लूड कर लिया, फिर ये सेंटेंस कैसा बन गया? सिंपल वाला। हम 4 भाई हैं, वी आर 4 ब्रदर्स, और मेरे 3 भाई हैं तो आई हैव 3 ब्रदर्स। दो तरीके से बोला जा सकता है। समझ में आया बात? ध्यान रखना। तो पोजेशन बताओगे आप क्या लगाओगे? हैज या। लेकिन इसमें जब बातें थोड़ी बढ़ती हैं और ये पॉजिटिव सेंटेंस से उठ के कहां पहुंच जाता है? नेगेटिव की तरफ, तब आप क्या करोगे? ठीक है, सेंटेंस आपका जैसे ही नेगेटिव बने या फिर कैसा बन जाए? इंटेरोगेटिव, तब नियम बदल जाते हैं। फिर आपको लगाना होता है क्या? डू या डज प्लस हैव। फिर हैज का काम खत्म, अब आपको हैज इस्तेमाल नहीं करना। डू डज के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। और अगर आपको नॉट लगाना होगा तो कहाँ लगेगा? डू डज के बाद। एक सेंटेंस मैंने बोला, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई के साथ क्या लगेगा? डू। मना कर रहा है तो नॉट, फिर बचा हुआ हैव बाइक। आई डू नॉट हैव बाइक। समझ में आ गया यहाँ तक? अब नेगेटिव को एक वे में और बनता है, लेकिन मैं उसको अभी नहीं बता रहा, क्योंकि ये वाला मैटर ज्यादा अच्छा है। एक वे में और बनता है, उसमें नॉट नहीं लगता, उसमें नो लगता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई हैव नो बाइक। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हैव के साथ नहीं के लिए क्या लगा दो? तो आप चल जाएगा। मैंने कहा आई हैव नो आइडिया, आई हैव बोलते हैं यानी मेरे को या मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो नो से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी हम ये नियम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि नो से काम चला तो लोगे, लेकिन इंटरोगेटिव जब बनेगा तब इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो एक ही बार में सीख लो। जैसे इंटरोगेटिव मैंने आपको सेंटेंस दिखाया, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? एक्स्ट्रा पेन है। सवाल पूछ रहा है तो क्या करो? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या पहले आया, तो अब डू लगाना पड़ेगा। अब अगर आप इसको ऐसे कर दो, इसको साइड में रख लेते हैं, अगर आप इसको ऐसे करोगे, हैव यू एन एक्स्ट्रा पेन, तो ये सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा? गलत। क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो आप डायरेक्ट हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा क्या? पहले हेल्पिंग वर्ब डू। सब जानते हैं पूरी इंग्लिश में अगर क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगती है? सबसे आगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर एक शब्द से ज्यादा बड़ी हो तो पहला शब्द आगे, बचा हुआ सब्जेक्ट के पीछे। तो हमने क्या किया? डू प्लस सब्जेक्ट कौन है? यू, फिर बचा हुआ आपका हैव। डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन? अब मैं एक ही तो मांग रहा हूँ, तो मैं कहूंगा एन एक्स्ट्रा पेन। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? समझ में आ गई बात? अब कोई अगर आपसे बोले मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन उस समय अगर इंग्लिश बोलता तो यही कहता, आई हैव बैंक बैलेंस, जो भी कुछ था। व्हाट डू हैव? आपके पास क्या है? तो तुम्हारे पास क्या है, अगर क्या बीच में आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर कहाँ जाता है? सबसे आगे। नियम याद रखना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कहाँ जाएगा? तो मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है, तो क्या बीच में आया? तो मैं लगाऊंगा व्हाट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू हैव। ये नियम मैंने टेंस में उस दिन भी बताया था आपको। 3 नियम बताए थे। नॉर्मल टेंसेस में क्या होता है? नॉर्मल सेंटेंस जब बनाते हैं तो आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्या पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पहुंच जाएगी? सब्जेक्ट से आगे। तीसरा नियम बताया, कोई क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये सेंटेंस के बीच में आता है तो ये सबसे आगे चला जाता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तीनों फॉर्मूला मालूम है? नहीं मालूम तो एक बार फिर लिख लेना, यहां लिखा रहा हूं। पहला फॉर्मूला नॉर्मल कंडीशंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। फॉर्मूला नंबर 2, जब ये जो क्या शब्द है कहाँ आ जाए?
स्टार्ट में आए। क्या शब्द जब स्टार्ट में आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, फिर वही क्या, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। इसके बाद थर्ड नियम बनता है जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाए, बीच में आए। कोई क्वेश्चन वर्ड अगर आपका बीच में आता है देन आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? यूज लिखो जल्दी से। दीक्षा समझ में आ गया? भावना? सनी देओल पतला कैसे हो गया? डाइटिंग पे है क्या? अरे नहीं नहीं, नोट नोट करो, नोट। युवराज कहाँ घुमा है? नोट कर। बैठो, आवाज में काय में दीवार पे लिख दे। अरे रफ में कहीं अलग से ग्रामर पीछे लिख लिया कर, कहीं से ग्रामर पीछे लिखो, ज्यादा हो तो। नहीं वो पीछे से उल्टा चलो, पेज मत छोड़ो। हाँ हाँ ठीक। क्या चाहिए था? एक सेकंड, बाद में बात करें। इधर समझ में आ गया जी? आ गया समझ में तुम्हें? ये पूरा फैमिली गायब है, यहाँ है नहीं, ऐसा रहती है।
वो जो फॉर्मूले लिखे हैं तीन, वो पूरे इंग्लिश के हैं। अब इसमें मेन वर्ब होती नहीं है तो वो पार्ट स्किप कर दो। मतलब जो फॉर्मूले लिखे हैं वो पूरे इंग्लिश में काम आते हैं। अब जिसमें होगी वहां लगाएंगे, नहीं होगी तो छोड़ देंगे। वो फॉर्मूले ऐसा नहीं है कि एजेब का या इस नियम का हो, नहीं, पूरे इंग्लिश के नियम है। चलो हो गया क्या? रानू से ये पूछना, ये 11 सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है लड़का, जैसे 12th एमपी बोर्ड से करना है, क्या हो जाएगा क्या? क्लियर पूछना, क्योंकि दिक्कत आती है, क्योंकि नामांकन भरा होगा सीबीएसई से। इतना नियम हो जाएगा, क्लियर है, बना लोगे। आपके पास कुछ भी हो, सब्जेक्ट लगाओ, हैजब लगाओ, काम बना लो। नॉट आने पर डू डज प्लस हैव लगेगा। क्या पहले आएगा? डू डज कहाँ चला जाएगा? आगे। इतना सा नियम है, बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, हटा दूं। अब ये प्रेजेंट में था, पास है, अगर नियम पास्ट में जाएगा तो शॉर्ट में समझना उसको। हेड का मतलब हो जाएगा पास था, या पास थी, या पास थे। सेम नियम रहेगा इसमें भी, मेन वर्ब इसमें भी मेन वर्ब नहीं होती। अब मैंने जैसे बोला, मेरे पास एक स्कूटी थी, मेरे पास एक स्कूटी थी, पास्ट में चले गए तो आई के साथ क्या लगाओगे? ए स्कूटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो सिंपल हो गया, मेरे पास एक स्कूटी थी, तो ये बन गया। अब ये एक तरीका और देखना, वो मैंने कहा था पजेशन बताता है, कहानी आप पढ़ोगे उसमें बोलेगा उसका एक बेटा था, सेंटेंस बोलता है उसका एक बेटा था, तो उसने रिलेशन बताया उससे, तो नियम यही लगेगा। हम कहेंगे ही हैड ए सन। नियम याद रखा, ही हैड ए सन। तो जब रिलेशन या पोजेशन बताता है तब भी हम हैज हैव या हैड का प्रयोग करते हैं, हैज ए प्रेजेंट और हैड क्या पास्ट। अब जैसे इसमें नेगेटिव बनेगा आपका, या फिर सेंटेंस कैसा बन जाए? इंटेरोगेटिव। तो जैसे उसमें बदला था, इसमें भी चीजें बदलेंगी, और आपको यूज करना पड़ेगा डेड प्लस लगेगा हैव। नियम याद रखना, हैड मत लगा देना। जैसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता है तो हैड काय में बदल जाता है? हैव में, और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? डेड आ जाती है। जैसे मैंने कहा उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैं कहूंगा उसका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, तो ही और सी कुछ भी लिखना। अब मैं क्या लगाऊंगा? डेड मना कर रहा है तो नॉट, बचा हुआ क्या? हैव। हैज नहीं लगेगा, अब याद रखना, हैज गायब हो जाता है, ठीक है। हैड भी काय में कन्वर्ट हो जाता है? हैव में। तो डिड यू हैव क्या थे? मनी कह दो, रुपीज कह दो, कुछ भी कह दो। हाँ, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं, मैंने कहा
शिवम के पास क्या था? शिवम के पास क्या था? मान लो ये पुलिस को देख के भागने लगा, मैं पूछ रहा हूँ इसके पास ऐसा क्या था पुलिस को देख के भाग रहा है? तो क्या अगर बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो कहाँ लिखेंगे? आगे। तो क्या के लिए पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाओगे? डिड। सब्जेक्ट कौन है? व्हाट डिड शिवम, और बची हुई हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी? पीछे। व्हाट डिड शिवम, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये पास था का नियम था, नोट करें। क्या? हाँ, पढ़ा नहीं होगा तो पहली बार ही तो देखोगे। लिख लो लिख लो। क्या डाउट है मुझे बताओ। चलो ये हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, उमेश, तो मैं बोलने लगा करूं, सभी से कह रहा हूं, मेरी आवाज चालू हो जाए तो आप बंद हो जाया करो, हैं? अपने आप। अब ये पास था, पास है, अब फ्यूचर में जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विल हैव और शैल हैव। इसमें भी क्या नहीं होगी? मेन वर्ब नहीं होगी। इसका मतलब बनेगा पास होगा, होगी या होंगे। बट इसको कम ही यूज करते हैं, ना के बराबर, क्योंकि ये बेवकूफाना बातें होती हैं फ्यूचर की। बैठे हैं फालतू में कि मेरे पास 2025 में एक कार होगी। अब ये मैं सोच सकता हूँ, किसी और से बोलना बेवकूफी है, क्योंकि नहीं हुई तो 25 मजा लिखा है, ले ले कार। वो मजा लेगा। तो ये बात है, सोचने में तो अच्छी है, इमेजिनेशन अच्छी रहती है, फ्यूचर पूरा इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। किसी को बताना बेवकूफी है, तो इसलिए इसका बहुत कम यूज होता है, बट फिर भी सीख लो। विल हैव सेल हैव का मतलब पास होगा। मैं अगर बोलूं 2025 में मेरे पास एक कार होगी, तो आई शैल हैव अ कार इन 2025 बन जाएगा। चलो आगे यूजेस पे बढ़े, समझते जाना, बहुत सिंपल तरीके है। अगला आपका जो आता है उसे कहते हैं अपन, अगला आपका क्या है?
फोर्स्ड एक्शन इन प्रेजेंट। अब जैसा कि आप नाम से देख सकते हो, फोर्स्ड एक्शन, एक्शन मतलब कोई काम, और फोर्स का मतलब दबाव डालना। कोई काम के लिए आप पे दबाव डले, आपका मन हो वो करने का या ना हो फिर भी आपको करना पड़े, उसी को कहेंगे फोर्स्ड एक्शन इन प्रेजेंट। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या करेंगे, पहचान इसकी जो होती है, पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। और भी कुछ शब्द आते हैं, ना है, नी है और ने है, ऐसा कुछ आएगा। और मजबूरी होगी आपकी तब इनका इस्तेमाल करोगे। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है हैज टू या हैव टू, और इसमें मेन वर्ब होगी, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये टू, इसे भूल गए तो पूरा सेंटेंस खत्म। याद रखना, मैं आपसे बोलूं मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, तो इसमें मजबूरी दिखाई दे रही है। मैंने आपसे कहा कि सुबह 6 बजे कोचिंग आ जाओ, कि नहीं नहीं सर 6 बजे नहीं आ सकता, क्यों, कि सर मुझे घर का पूरा काम करना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, मजबूरी हो गई कि नहीं। तो ऐसे फोर्स्ड एक्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मुझे के लिए, वैसे मुझे की मी होती है, लेकिन सब्जेक्ट वाली जगह पे लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म मी नहीं होता, मी तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। तो मैं आई के साथ जानते हो क्या लगेगा, हैव टू। फिर क्या, धोने के लिए, इसमें तो मेन वर्ब होती है, आप क्या लगा दोगे, वॉश। क्या धोना पड़ता है, अपने कपड़े। बात समझ में आ गई। मैंने कहा उसे रोज गांव जाना पड़ता है, उसे रोज, तो मैं कहूंगा ही या सी हैज टू, क्या बोलेंगे, हैज टू गो टू विलेज डेली। ठीक है, अब ये ना है नहीं है वाला समझना, इसमें गलती कर जाते हैं लोग। मैंने कहा आपके यहाँ मान लो कोई आया और आपसे कहा कि चलो मार्केट चल रहे हैं, और आपने कहा कि नहीं मुझे कोचिंग जाना है, मुझे कोचिंग, तो ये तो हुई आपकी मजबूरी कि आप मार्केट नहीं जा सकते, आपका टाइम हो गया, आपको कहाँ जाना है, कोचिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मिलना है, ध्यान देना, मुझे कोचिंग जाना है, इसमें मजबूरी दिख रही है, किसी ने कहा मार्केट चल रहे हैं, चलता तो यार पर मुझे कोचिंग जाना है, तो ये क्या हुई, मजबूरी। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे फोन करके कहूँगी सुनो कि मुझे तुमसे आज मिलना है, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहना तो यही चाह रहा हूँ ना, तब ना है नहीं है वाला फोर्स एक्शन नहीं माना जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ फोर्स है कहाँ फोर्स नहीं है। हाँ, तो याद रखना वो, तो तुमने जैसे ही कहा मुझे कोचिंग जाना है, तो मुझे के लिए आई के साथ फिर वही हैव टू, जाने के लिए गो, कहाँ जाना है, टू कोचिंग। ये वाला जो टू लगता है वो किसके लिए लगता है, जब डेस्टिनेशन फिक्स हो मुझे वहां जाना है, तो प्रेपोजिशन के रूप में टू आ जाता है ये वाला। और ये टू यूज वाला, याद रखना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जैसे हमने पास वाला नियम पढ़ा था, नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते नियम बदल गए, इसमें भी बदल जाएंगे, कैसे बदलेंगे वो ध्यान देना। जैसे ही सेंटेंस आपका नेगेटिव बने या कैसा बन जाए, इंटेरोगेटिव, तब वही आपको पहले क्या लगाया था, डू, और प्लस क्या लगेगा, हैज गायब हो जाता है हमेशा की तरह, डू या डज प्लस हैव टू। जैसे ही मैंने कहा तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता, तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो मैंने कह दिया तुम्हारी मजबूरी नहीं है खाना बनाने की, मेरी है, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है। या फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, क्या तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है, तो नियम तो यही लगेगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, डू, या क्योंकि क्या पहले आ गया तो डू डज आगे लगेगा। सब्जेक्ट कौन है, यू, और बचा हुआ आपका क्या, हैव टू। अच्छा, मना कर रहा है, मना कर रहा है तो पहले नॉट, फिर बचा हुआ हैव टू, हैज नहीं, हैव टू। फिर बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना बनाओगे क्या लगेगा,
बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है, तुम्हें झूठ क्यों बोलना पड़ता है, तो क्यों बीच में आ गया, फिर वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाएगा, सबसे आगे। तो आप बोलोगे वाई, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या, डू, सब्जेक्ट क्या, यू, हैव टू, टेल ए। समझ में आ गया? नोट करो। किसी का ही रूमाल रह गया था। हाँ हाँ, सीबीएसई बोर्ड, 11 सीबीएसई बोर्ड, हाँ 11 तक सीबीएसई बोर्ड से था। हम्म, तो हो जाएगा 12th में। हम्म, चलो बात करो। हम्म 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 हम्म। पूरा एक अलग अलग बन गए हैं तो लगवा दो, या अलग लगवाने? हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ, वो तो कब के बन गए। 11-12 बजे देखना, 11 बजे तक आ जाएगा वो।
चलो हो गया ना, बना लोगे? ऐसा तो नहीं कुछ सेंटेंस बोल नहीं रहा, बना लोगे सब लोग? बताओ एक, क्या उसे रोज 20 मीनिंग याद करनी पड़ती थी, पड़ती हैं? नहीं, लिखना नहीं है। अरे ऐसे ही हो जाएगा, क्या आया तो पहले डूडज लगा दो। हाँ हाँ हाँ, बस हो गया। बस लिखने की आवश्यकता कहाँ है? हाँ, यही तो हैबिट खत्म कर रही है। हमारी हैबिट यही है कि हमेशा लिख के होमवर्क किया, लेकिन सब जानते हो अगर अंग्रेजी बोलने सीखनी है, इंप्रेशन जमाना है, तो लिखने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हूँ कि देखो आज इंप्रेशन जमाऊंगा, इंग्लिश में बात करूंगा, और वो आया जैसे ही, लड़का हो चाहे लड़की, चाहे कोई भी हो, उसका एक्सक्यूज मी एक मिनट, मैं तुमसे बात कर, एक मिनट बात करना चाहता हूँ, ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एस या ई एस, हाँ, आई वांट टू टॉक टू यू। क्या वो इतनी देर रुकेगा आपके पास? नहीं रुकेगा ना। ठीक है, आप क्या हो, आप थोड़ा सा, आपको पता है कि हम माइंड में बना लेते हैं। आप तुरंत गया, हेलो एक्सक्यूज मी, आई वांट टू टॉक टू यू, कुड यू टॉक मी 2 मिनट्स प्लीज। अब वो थोड़ा, हाँ क्या, अब उसे मुझे पता है जिससे आप ये कह रहे हो ना, उसको भी समझ में नहीं आएगा। ये मैं बात जानता हूँ, वो कोई फन्ने का नहीं है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश आती हो, लेकिन आपको इंप्रेस जमाना है ना, तो आपने कह तो दिया। तो अब उससे ये नहीं कहना कि अब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में समझ, तुरंत कह दो, अरे वो कहेंगे हाँ क्या क्या, तो अरे थोड़ा बात करनी थी। पहले तो इंप्रेशन जम गया ना। इसका प्रॉफिट मिलता है आपको, हर जगह मिलता है। मैं बता रहा हूँ, आज से साल 2015 की बात होगी, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देने गया, मेरठ, मेरठ गया पहली बार। हाँ, अब वहां क्या है, उसने टेम्पू वाले ने मुझे छोड़ दिया कहीं और, बीच रोड पे, कि भाई साहब यहीं से कॉलेज है, वो सामने चले जाना। अब मैं वहां गलियों में घूमू। हाँ, अब वहां पता चला कि कोई कॉलेज मिला नहीं। तब फिर वहां से कुछ स्टूडेंट निकल रहे थे स्कूटी लेके, तो मैंने, अब क्या है, मैं यहाँ साफी बंधी, गोल्ड स्टार के जूता, लोअर टी शर्ट, टोटल गवार लग रहे हैं। अब वहां पेपर छूटा जा रहा, भले ही पास नहीं हो अपन, लेकिन इतनी दूर गए हैं तो देना तो चाहिए। तो फिर मैंने वहां से, एक लड़की आ रही कॉलेज की, मैंने उसको रोका, हेलो एक्सक्यूज मी, तो वो रुक गई। मैंने कही, आई वांट टू गो देयर, आई एम वेरी लेट, सो कुड यू हेल्प मी प्लीज। तो उसने कहा, अलग तो पढ़ा लिखा रहा है, और उधर मैंने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम देने जा रहा हूँ। तो उसने कहा, भैया 1 मिनट रुको। पीछे उसके दोस्त आ रहे थे, तो उससे कहा कि भैया को गलत जगह पर उतार गया, आप छोड़ा। तो उसका दोस्त मुझे स्कूटी से, अपनी बाइक से मुझे छोड़ने गया कॉलेज तक। अब मैं कहता, कहा नहीं, रुक जाए, आज एड्रेस बता दे। वो भग जाती वहां से। ऐसा होता है, लैंग्वेज का फर्क पड़ता है आपको। पहली बात, रिटर्न में चाहिए छोड़ो, डायरेक्टली समझो। सिंपल सा है, ध्यान देना, पूरा एक साथ नियम लिख दिया। पास्ट, सॉरी, फोर्स एक्शन इन पास्ट, जब ये बात पास्ट में कोई मजबूरी हो, वो बतानी हो, तो पहचान में पढ़ा, पढ़ी या पढ़े, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, या ना था, नहीं थी और ने थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड टू, पॉजिटिव में। लेकिन जैसे ही सेंटेंस आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना, तो डिड के साथ क्या लग जाता है? फिर हेड नहीं रहता, जैसे इसमें भी हुआ था पास वाले नियम में, याद रखना। नॉर्मल सेंटेंसेस में मैंने कहा, उसे घर जाना पड़ा, ठीक है, तो मैं कहूंगा, चलो इस बार सी ले लेते हैं। पास्ट में जाएंगे तो हैड टू, जाने के लिए गो होम, सी हैड टू गो होम। क्या पहले लाता? तो मैं कहता क्या,
रोहन को कार बेचनी पड़ी। क्या रोहन को कार बेचनी पड़ी? तो मजबूरी बता रहा है वो। क्या पहले आया तो डिड कहाँ जाएगा आगे? डिड सब्जेक्ट कौन है? बेचे। और बचा हुआ आपका हैव टू। बेचने को क्या कहोगे? समझ में तो आ रहा है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर वही मेन वर्ब। सेल क्या? कार। ये आपका फोर्स्ड एक्शन कहाँ में रहा? पास्ट में। एक पॉइंट देखना, फ्यूचर भी कंप्लीट होगा। अगर मैं ऐसी में बात करूं काय की, फ्यूचर की, फोर्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, उसमें क्या लगेगा आपका? पहचान क्या आएगी? पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी क्या? विल हैव टू। और दूसरी कौन सी? शेल हैव टू। ठीक है, और उसमें नेगेटिव में कुछ चेंज नहीं होता, यही रहता है। तो पूरा नोट करो, फोर्स्ड एक्शन आपका खत्म हुआ। कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि सर ने जल्दी करा दिया। नियम समझ में आ रहे हैं? अब मैं तीनों के एक साथ एग्जांपल बोल दूंगा। है तो हैज हैव टू, था तो हैड टू, और होगा तो विल हैव टू, या पढ़ेगा पढ़ेगी तो चलो। अब इनसे कुछ सेंटेंस समझ में आए होंगे 10th क्लास के। लेंचो को भगवान पर पक्का भरोसा था। तो आपने याद किया होगा, लेंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड। वहां हेड लगा था कि नहीं? वो पास वाला था। अब ये तो नहीं कह सकते लेंचो के पास था, नहीं, लेंचो के मन में था। हम्म, क्या था? अंशुमन बोल रहे हैं हो तो जाएगा, तुम्हें भोपाल जाना पड़ेगा। तो उसी से कर लो फिर। थोड़ा दिक्कतें आएंगी, भोपाल जाना पड़ेगा, साइन वाइन कराने पड़ेंगे, ट्रांसफर होगा ना पूरा, बोर्ड बदलेगा पूरा। तो रहने दो, उसी से कर लो। और ऑनलाइन पढ़ रहे हो सब? इंग्लिश की कहानी अच्छे से सुनना, इसी से क्वेश्चंस बना के आएंगे। सेम 25% सेम आ सकते हैं, अदरवाइज वो आपके थिंकिंग पूछेगा। आप क्या सोचते हो, कहानी का मेन डीप मैसेज क्या है, ये पूछेगा आपसे। क्योंकि वो बना के देता है, सेम नहीं पूछता।
और फिर लास्ट में जो वो लगाते हैं ना अपन ओसवाल वगैरह की सेट लगा लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश की दिक्कत नहीं है, इंग्लिश तो मैं करा दूंगा। सब्जेक्ट और हैं, तो ये लोकल ऑफलाइन वालों के चक्कर मत पड़ना, सीबीएसई बोर्ड नहीं पढ़ाते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ऑनलाइन इसको पढ़ो। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कुछ एग्जाम्पल्स नहीं बोले हैं, तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल सोचना है ऐसा, आप बना पाओगे उसको। फॉर्मूला फिर कह रहा हूँ वही 3 है। क्या पहले आए तो हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो वो उससे भी आगे ले आओ। और बनाने के सभी तरीके बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो गई, पहचान याद हो गई, ठीक है कि नहीं? चाहे तो मैं आपको मंडे को बोल दूंगा, संडे का ऑफ रहता है। 7 से 9 मैंने 10th वाले बुला लिए, उनकी थोड़ी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उनको 7 से 9 कल पढ़ाऊंगा, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कर रहा।